नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सिमासिया और आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं घर पे साबुन कैसे बनता है। तो आइए, साबुन के लिए क्या क्या चाहिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम लेंगे कास्टिक सोडा जो 500 ग्राम का है और इसका आधा हिस्सा ही हम साबुन बनाने के लिए काम लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1 किलो डालडा घी। डालडा घी हम 1 किलो लिया है और 1 किलो हमने डालडा घी ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे आधा किलो का पैकेट वॉशिंग पाउडर का। आधा किलो हमने वॉशिंग पाउडर लिया है, सर्फ लिया आधा किलो, और ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट में किसी भी किराने दुकान पे वाजिब दाम पर मिल जाएंगी। इसके बाद हम लेंगे एक प्लास्टिक का बाल्टी। प्लास्टिक का बाल्टी हमने ले लिया है। लोहे का बाल्टी नुकसानदायक हो सकता है, तो इसके बाद हम इस बाल्टी के अंदर 2 लीटर पानी डालेंगे। तो हमने इस बाल्टी में 2 लीटर पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कास्टिक सोडा। तो हमने कास्टिक सोडा का ये पैकेट निकाला है बाहर। अब हम इसके अंदर बाल्टी के अंदर कास्टिक सोडा डालेंगे। तो हमने कास्टिक सोडे का पैकेट खोला है और अब सीधा हम इस बाल्टी के अंदर डालना है। हमने ये कास्टिक सोडा का पाउडर इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है। अब हमें इसको हाथ से नहीं हिलाना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। पानी के अंदर जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसे हम हिलाएंगे किसी लकड़ी की छड़ी या फिर किसी प्लास्टिक के पाइप के जरिए हम इसको हिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब पानी के अंदर कास्टिक सोडा डालते हैं तो हाथ से कभी नहीं हिलाना चाहिए। तो हमने इसको हिलाकर इसका घोल बना दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे ये सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर। तो ये आधा किलो का जो पैकेट है हम इस घोल के अंदर डालना है और हमें इसे फिर से पाइप के जरिए या फिर किसी लकड़ी के डंडे के जरिए ही हिलाना है। हाथ से बिल्कुल ना हिलाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे पाइप के सहारे ही इसे हिलाना है। अब हम लेंगे एक स्टील का बर्तन, यानी हमने स्टील का एक दामा लिया है। इस दामे के अंदर हम डालेंगे 1 किलो डालडा घी का पैकेट। तो हमने 1 किलो डालडा घी का ये पैकेट इस दामे के अंदर डाल दिया है। तो हमें इसे 1 किलो घी को इस दामे के अंदर में डाल दिया है। अब हम इस घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसको हम वापस लेके आएंगे। तो हम इसे गर्म करके लाते हैं। तो ये मैं गर्म करके इस घी को लेके आता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जो डालडा घी था वो पूरी तरह से गर्म होकर तैयार हो गया है। अब इस घी को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर इसका प्रयोग करेंगे। तो हमने इस घी को ठंडे होने के लिए छोड़ दिया है। और अब लेते हैं हम एक दूसरी बाल्टी और इस बाल्टी के अंदर डालते हैं 1 किलो पानी। तो हमने 1 किलो पानी इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर मिला दिया है हमने आधा किलो गेहूं का आटा। इस दोनों चीजों को हमने मिलाकर और इसे पाइप के जरिए इसको अच्छी तरह से हिलाना है और अच्छी तरह हिलाना है ताकि इसके अंदर किसी प्रकार की गुठली या किसी प्रकार की दलिया ना रहे, ताकि ये गोल अच्छी तरह बने। तो हम गोल को अच्छी तरह से हिलाना है, काफी देर तक इसे हिलाते रहना है ताकि ये गोल अच्छी तरह से घुल जाए। और जब अच्छी तरह ये गोल घुलेगा तभी तो हमारा साबुन अच्छा बनेगा और बहुत ही सुंदर साबुन बनेगा। इसीलिए अच्छी तरह से इसे हिलाना है, इस गोल को अच्छी तरह मिलाना है। गोल मिलने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे डालडा घी। तो हमने इसके अंदर डालडा घी डाल दिया है और अब हमें इसे फिर से अच्छी तरह हिलाना है। काफी देर तक हिलाना है और तब तक हिलाना है जब तक दोनों मिक्स ना हो जाए, अच्छी तरह से मिल ना जाए, तब तक इसे हिलाते रहना है ताकि हमारा घोल अच्छा बने और साबुन अच्छा बने।
तो हमने इस घोल को अच्छी तरह से मिला लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे मिलाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा घोल बनकर तैयार हो चुका है इस समय। तो अब ये हमारा घोल पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक पीपा। अब इस खाली पीपे के अंदर या कोई बर्तन ले लीजिए, इसके अंदर हम घोल डालेंगे जो हमने सबसे पहले घोल बनाया था कास्टिक सोडा और सिरप का, वो घोल इसके अंदर हम अब डालते हैं। इस पीपे के अंदर हमने कास्टिक सोडे वाला जो बाल्टी था वो हमने डाला। अब हम इसके पाइप के जरिए इसको हिला रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं वो दूसरा वाला घोल जो हमने डालडा घी और आटे से बनाया था। इस दोनों घोलों को अच्छी तरह से अब मिलाना है, जल्दी जल्दी मिलाना है ताकि ये जम ना जाए। जितना जल्दी इसको हिलाएंगे, जितना जल्दी इसको मिलाएंगे, उतना जल्दी ये हमारा जो साबुन का पेस्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आएगा। इसलिए जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये जम ना जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इसे हिलाना है, क्योंकि ये जो हम हिलाएंगे उतना जल्दी ये कड़क होता जाएगा और घोल जमता जाएगा। तो देखो ये साबुन का घोल साबुन बननी शुरू हो गई है। तो इसे जल्दी जल्दी हिलाना है और किसी प्रकार की गुठली या गांठें ना रहे, इसलिए अच्छी तरह से इसे मिलाना है और मिलाते रहना है ताकि हमारा साबुन अच्छा बने। तो इसे जल्दी जल्दी हिलाना है, क्योंकि ये जो हम हिला रहे हैं इसको तो ये थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये साबुन जमना स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए जल्दी जल्दी हिलाते रहिए इसे ताकि साबुन अच्छी तरह से बने और कोई किसी प्रकार की कोई गुठलियाँ या फिर किसी प्रकार की कोई गांठें ना रहे, इसलिए अच्छी तरह से इसको हिलाना है। तो ये हमारा घोल एकदम से तैयार हो रहा है। तो इसको बहुत देर तक हिलाना है। तो इस प्रकार से ये घोल बनके हमारा तैयार हो गया। अब इस घोल को हम 2 दिन के लिए किसी छत पर ढक कर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 दिन के बाद हमारा जो साबुन का घोल था वो साबुन बनकर तैयार हो गई। तो इस पीपे के अंदर से ये साबुन की जो बट्टी बनकर तैयार हुई है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो इस पीपे में से हम अपनी साबुन जो बनकर तैयार हुई है इसको हम बाहर निकालते हैं। तो हमने ये साबुन की बट्टी बाहर निकाल ली है। अब क्या करेंगे, इसको साबुन को अलग अलग छोटी छोटी बट्टियों के रूप में हम इसको कटिंग करेंगे, काटेंगे, ताकि हम कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। छोटी छोटी टुकड़े में हम साबुन की बट्टियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक धागे की ज़रूरत पड़ेगी और धागे से हम सीधे इसको बट्टियों से कटिंग करेंगे। तो हमने देखिए ये हमने पहला साबुन की कटिंग शुरू कर दी है। तो हमने ये साबुन काट दी है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सारी साबुन की बट्टियाँ काट लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा साबुन बनकर तैयार हो गया। आप भी बना सकते हैं घर पे बिना किसी कम खर्च में अच्छी साबुन और शुद्ध साबुन। इसमें किसी प्रकार की चर्बी या किसी प्रकार का कोई केमिकल वाला साबुन नहीं है। ये शुद्ध साबुन है। आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम खर्च में आप भी बनाइए और कपड़े धोइए। एकदम शुद्ध साबुन आप अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा साबुन बना सकते हैं। तो आप भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएगी और आप भी अपने घर पे ये साबुन बना सकते हो बहुत ही कम खर्च में। इसमें आपको फ़ायदा भी बहुत होगा, क्योंकि खर्च बहुत कम लगता है और साबुन बहुत ज़्यादा पैसों की बनती है। तो आप भी अपने घर पे ये साबुन बना सकते हो। हमने देखो इतनी सारी ये साबुन बना ली है और आप भी बनाइए अपने घर पे। तो इस प्रकार से ये साबुन बनकर तैयार हो गया। एकदम साबुन तैयार है कपड़े धोने के लिए। ये हमने कम खर्च में बहुत सारी साबुन बना ली है। हमारे तो बहुत दिन चल जाएगी ये साबुन। आप भी कम खर्च में साबुन बनाइए घर पे, वो भी एकदम शुद्ध। तो इस प्रकार से ये हमारा साबुन बनकर तैयार हो गया है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी मैं आपको नई नई चीज़ें बनाने की वीडियो बनाता रहूँगा और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसी साबुन से, इसी जो घर पे बनाई हुई साबुन से
आपको कपड़े धो के दिखाऊंगा कि कपड़े कितने मैले हो और कितने साफ होते हैं। इस साबुन के जरिए हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, तो अगला वीडियो आप मेरा जरूर देखिएगा।